हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। हम लोग पार्टनरशिप में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल तक देखे थे, क्लियर। और आज की क्लास जो होगी उसकी अगली टॉपिक, और टॉपिक का नाम रीवैल्यूएशन, ठीक है ना। कौन सा? रीवैल्यूएशन। तो जरा डिस्कस करिए। माने दोबारा, वैल्यूएशन, वैल्यूएशन मतलब दोबारा मूल्यांकन या पुनः मूल्यांकन, दोबारा वैल्यूड करना। क्यों? एक बार वैल्यूड किया था, आज फिर क्या जरूरत है मुझे वैल्यूड करने की? जरा देखिएगा, हमारे यहाँ जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनी थी 31 मार्च 2000, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 5 के लिए। अभी ये 31 मार्च 2005 के लिए, यानी अब ये पुराने साल का बैलेंस शीट नए साल में 1 अप्रैल 2005 के लिए अप्लाई है। अब ये चलेगा 1 अप्रैल 2005 के लिए, यही बैलेंस शीट है। पुराना क्लोजिंग, नया ये ओपनिंग हो जाता है, यही बैलेंस शीट है। हुआ क्या कि उस टाइम मैं अपने मशीन की वैल्यू लिखा था 1 लाख रुपए। अभी नया पार्टनर हमारे यहाँ एंट्री कर रहा है, तो जब नया पार्टनर एंट्री कर रहा है, कब कर रहा है? मान लेते हैं 1 जून को। तो मैं अपने नए पार्टनर से कह रहा हूं कि देखो हमारे मशीन की वैल्यू 1 लाख रुपए है। तो नया पार्टनर कहता है कि ये 1 लाख रुपए वैल्यू कब थी? 1 अप्रैल 2005 को, 1 जून 2005 को इसकी वैल्यू क्या है? मैं नहीं मानता कि इसकी वैल्यू 1 लाख है। वैल्यूड करो, क्योंकि फर्नीचर डेप्रिसिएबल आइटम है, फर्नीचर की वैल्यू डिक्रीज हो गई होगी। पहले 1 लाख रुपए थी, आज 1 लाख रुपए नहीं होगी। मान लेते हैं आज कितनी हो गई होगी? 90,000। इस एसेट पर क्या हो गया? इस एसेट पे 10,000 का लॉस हो गया। अब ये लॉस के जिम्मेदार कौन? ओल्ड पार्टनर। यानी अगर 10,000 पार्टनर्स के कैपिटल से घटा दूं तो 1 लाख रुपए लिख सकता हूं क्या? जी लिख सकते हैं, क्योंकि 10,000 अगर कैपिटल से घटा देते हैं तो बात तो वही हुई, 90,000 की जगह 1 लाख लिख सकते हैं, लेकिन 10,000 के कैपिटल से क्या करिए? घटा दीजिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाऊं तब ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ये देखिए, ये है रिया, ठीक है ना। और ये यहां मैं बना देता हूं, ये रही कशिश, और ये है अपना वो आयुष। लो भाई आयुष, ठीक है, ये आयुष है। आयुष जरा ध्यान से सुनिए। आयुष बाजार जाता है, रिया बाजार जाती है, और आयुष वहीं एक आलू का ठेला लगा रखा है, ठीक है ना। अरे ये पार्ट टाइम जॉब है इसका, ये आलू का ठेला है, जैसे भी हो भैया ये ठेला है। अब इस ठेले में वो आलू रखा हुआ है और आलू बेचता है। रिया बाजार जाती है और आयुष से कहती है, अरे आयुष यहाँ कैसे, क्या कर रहे हो? हाँ, मैं ना पार्ट टाइम कर रहा हूँ, क्या करूँ, ऑफिस 4 बजे छूट जाती है, मेरे को बैठने का अच्छा नहीं लगता, और अपने काम में शर्म कैसा, मैं आलू बेच रहा हूँ। ठीक है, ये आलू बेच रहे हैं मिस्टर आयुष। और जब आलू बेच रहे हैं तो रिया कहती है, अच्छा आलू कैसे दिया? इन्होंने कहा 10 रुपए किलो दिया। 10 रुपए किलो। तो ये कहती है, अच्छा एक काम करो, तुम 1 किलो मुझे आलू दे दो। अगर आयुष से 1 किलो आलू वो मांगती हैं, आप कॉमन सेंस लगा के बताओ। अब ये कहती है 1 किलो आलू दे दो, लेकिन आयुष के पास उस टाइम बाट नहीं है जिससे वो तौलते हैं। वो बाट जो होता है किलो और आधा किलो वाला, 500 ग्राम 1000 ग्राम का, वो उनके पास इस समय नहीं है। इनका पड़ोसी विपिन लेके बैठा हुआ है। विपिन के यहाँ भीड़ लगी हुई है। विपिन कहता है, भैया दे रहे हैं, अभी दे रहे हैं, घबरा मत। ये कहते हैं कि दे दो जल्दी, मेरा कस्टमर खड़ा है। लेकिन एक बात बताइए, जब आप आलू वाले यहाँ जाते हैं
तो क्या होता है, वो अंदाज से पलड़ा लगाता है और ऐसे जब उठाता है ना तो बहुत एक आलू ज्यादा या एक आलू कम या दो आलू ज्यादा या दो आलू कम करना पड़ता है, यानी 10 ग्राम ज्यादा, 100 ग्राम ज्यादा या 100 ग्राम कम। 100 ग्राम की वैल्यू यहाँ कितने रुपए हो रही है, 1 रुपए। 1 किलो की वैल्यू 10 रुपए, तो 100 ग्राम की वैल्यू 1 रुपए। क्या यहाँ रिया अंदाज से आलू लेना चाहेगी? नहीं। क्या आयुष अंदाज से आलू देना चाहेंगे? नहीं। क्यों ये अंदाज से आलू देना नहीं चाहेंगे? क्योंकि आयुष को ये डर है कि कहीं आलू ज्यादा ना चला जाए। रिया नहीं लेना चाहेंगी। क्यों? क्योंकि रिया को डर है कि कहीं आलू कम ना मिल जाए। इन्हें डर है कि कहीं ज्यादा ना चला जाए, इन्हें डर है कि कहीं कम ना मिल जाए। ये कहते हैं आयुष अच्छा ठीक है, बाट मिलने दो, मैं दूसरा सामान लेके तुम्हारे यहाँ आती हूँ, और बाजार के उस साइड से घूमते हुए वैसे निकल जाती हैं, लेकिन आयुष के यहाँ से आलू नहीं खरीदती हैं। फर्क जबकि पता है हमको मैक्सिमम 1 रुपए का होगा, मैक्सिमम 100 ग्राम का फर्क होगा, लेकिन उस 1 रुपए के लिए न आयुष बेचना चाहते हैं न रिया खरीदना चाहती हैं। रीजन यही है कि 1 रुपया कहीं कम ना हो जाए या 1 रुपया कहीं ज्यादा ना हो जाए, इतनी प्रॉब्लम है। तो ये बताइए, जब नया पार्टनर एंट्री कर रहा है फॉर्म में, जून 2005 को 1 अप्रैल का बैलेंस शीट है, तो नए पार्टनर के दिमाग में क्या चलेगा? दिमाग में चलेगा ओहो, पंखा तो इतने दिन का था घिसा होगा, कुर्सी घिसी होगी, टेबल घिसा होगा। उनके दिमाग में केवल एसेट की वैल्यू घटी हुई जाएगी। लेकिन पुराने पार्टनर्स को लगेगा कि बैलेंस शीट जब बना था तब वो वाली मशीन नहीं आई थी, उस बिल्डिंग लैंड की वैल्यू बढ़ गई है, उसको केवल बढ़ा हुआ दिखाई देगा फर्म की संपत्ति एसेट्स, लायबिलिटी घटी हुई दिखाई देगी। जब इसको केवल इसको नुकसान दिखाई देगा कि अरे यार एसेट की वैल्यू घट गई, लायबिलिटी बढ़ गया, इसको केवल यही दिखाई देगा। यानी इसको लगेगा कि मशीन की वैल्यू गिरी होगी, फर्नीचर की वैल्यू गिरी होगी, इसको केवल घटा दिखाई देगा, उनको बड़ा दिखाई देगा। जब 1 रुपए के लिए आलू नहीं ले सकते तो क्या इतना बड़े बैलेंस शीट में वो उसी वैल्यू पर वो एग्री हो जाएंगे? नहीं एग्री होंगे। आज जब नहीं एग्री होंगे तो कहेंगे पूरे बैलेंस शीट का फिर से रीवैल्यूड करो। तो आप कहेंगे कि जून में क्या नया बैलेंस शीट बनाएंगे? नहीं, जून तक एसेट और लायबिलिटी को रीवैल्यूड करेंगे। रीवैल्यूएशन का जो फर्क होगा, प्रॉफिट होगी तो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल में जोड़ दूंगा, और लॉस होगा तो ओल्ड के पार्टनर्स के कैपिटल से माइनस कर दूंगा। यानी जिस दिन आ रहा है उस दिन एसेट की वैल्यू फिर से रीवैल्यूड करनी पड़ेगी और आज प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो यहां हो जाएगा कि यहां इन्हें रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करनी पड़ेगी। 1 अप्रैल 2005 का बैलेंस शीट दिया हुआ है, 1 जून 2005 तक में जो भी चेंजेज आए हैं उन चेंजेज को रीवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाना है। किसमें दिखाना है? रीवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाना है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में उन चेंजेस को दिखानी है, और उसका फर्क या तो लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगी। लॉस होगा तो पुराने पार्टनर्स के कैपिटल से माइनस कर दिया जाएगा, और प्रॉफिट होगा तो पुराने पार्टनर्स के कैपिटल में जोड़ दिया जाएगा। क्लियर? ये केवल पुराने पार्टनर से, नए पार्टनर का क्यों नहीं? क्योंकि जून के बाद, एडमिशन के बाद जो एसेट की वैल्यू होगी उसमें नया पार्टनर इन्वॉल्व होगा। इसके पहले जो लॉस या प्रॉफिट होगी वो सारा पुराने पार्टनर ही जिम्मेदार है। क्लियर है? चलिए ये मैं बकबक हटा दूं, आगे मैं बात करूं। लिखा है बोर्ड पर, वाई रिवैल्यूएशन रिक्वायर्ड। वाई इज द रिवैल्यूएशन रिक्वायर्ड? क्यों रिवैल्यूएशन की जरूरत है? देखिए क्यों है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम, द एसेट एंड लायबिलिटीज आर रीवैल्यूड। एसेट और लायबिलिटी दोनों क्या हो जाती है? रीवैल्यूड होती है। क्या होती है भाई?
रीवैल्यूड होती है, दोबारा वैल्यूड की जाती है, सो दैट द प्रॉफिट एंड लॉस अराइजिंग ऑन अकाउंट। अगर रीवैल्यूड करेंगे या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, कुछ नहीं होगा तो कोई बात नहीं, अब प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, अकाउंट पे प्रॉफिट या लॉस अराइज होगी। आप सच रीवैल्यूएशन अप टू द डेट ऑफ एडमिशन, अप टू द डेट ऑफ एडमिशन, जिस टाइम उसका एडमिशन हो रहा है उस टाइम तक of a new partner may be ascertained and adjusted in the old partner's capital account। ये old partners के कैपिटल से एडजस्ट किया जाता है। प्रॉफिट होगी तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में जोड़ा जाएगा और लॉस होगा तो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल से माइनस कर दिया जाएगा। In their old profit sharing ratio, since it belonged to old partners and not to new partners, ये ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल में जोड़ा जाएगा या ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल से घटाया जाएगा, अभी नए पार्टनर्स का इसमें कोई रोल नहीं। क्लियर है? अब हम जरा बात करें, ये कॉपी कर लें। अब जरा हम बात करें कि रीवैल्यूएशन होता किसका है ना? मैं बात करूं रीवैल्यूएशन होता किसका है। ये रहा बोर्ड पर रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन जो होता है वो बैलेंस शीट का होता है। किसका होता है? बैलेंस शीट का होता है। लीजिए, रीवैल्यूएशन जो होता है वो बैलेंस शीट का होता है। बैलेंस शीट, ये है बैलेंस शीट। इस साइड जो होती है वो लायबिलिटी साइड होती है और इस साइड होती है एसेट साइड होती है। या आप कह सकते हैं रिवैल्यूएशन लायबिलिटीज का होता है और एसेट का होता है। क्या बोल सकते हैं? रिवैल्यूएशन या तो लायबिलिटीज का होगा या तो एसेट्स का होगा। रिवैल्यूएशन बैलेंस शीट का होता है, फिनेंशियल पोजीशन का होता है और ये फिनेंशियल पोजीशन दो पार्ट में बटा हुआ है, लायबिलिटीज एंड एसेट। तो लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन होता है और एसेट का रिवैल्यूएशन होता है। अब मैं बात करूं कि अगर लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन होगा तो क्या क्या हो सकता है, अगर एसेट का रिवैल्यूएशन होगा तो क्या क्या हो सकता है। लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन होगा तो लायबिलिटी की वैल्यू पहले से इंक्रीज हो सकती है या लायबिलिटी की वैल्यू पहले से डिक्रीज हो सकती है। क्यों? लायबिलिटी की वैल्यू या तो पहले से बढ़ सकता है या तो पहले से घट सकता है या तो इक्वल ही होगा। अगर इक्वल ही रहेगा तो रिवैल्यूएशन का कोई सब्जेक्ट मैटर नहीं है। तो रिवैल्यूएशन का सब्जेक्ट मैटर नहीं है बिकॉज उसकी वैल्यू में जब तक कोई चेंजेज नहीं आएंगे तो रीवैल्यूड क्यों करेंगे। क्लियर है? तो या तो वैल्यू इसकी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। एक बात और, या तो हो सकता है कि कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज फाउंड, कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज हो जो आज तक पता ना हो और आज पता चल गया हो। आगे बढ़ूं, एसेट के साथ भी तीन चीजें हो सकती हैं, या तो इसकी वैल्यू बढ़ सकती है या तो इसकी वैल्यू घट सकती है या तो अनरिकॉर्डेड एसेट फाउंड हो सकता है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स फाउंड हो सकता है। ठीक है, मैं जान गया हूं, जानकारी मिल गई है एक किसी एसेट की। तो रिवैल्यूएशन में रिवैल्यूएशन होता किसका है? बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट में कितने साइड? दो, लायबिलिटीज और एसेट। तो रिवैल्यूएशन होता है लायबिलिटीज का या एसेट का। लायबिलिटीज में तीन बातें, या तो लायबिलिटीज की वैल्यू पहले बढ़ेगी, हो सकता है बढ़ जाए या हो सकता है घट जाए या हो सकता है अनरिकॉर्डेड हो। एसेट या तो पहले से इंक्रीज हो सकती है या तो पहले से डिक्रीज हो सकती है या तो अनरिकॉर्डेड हो सकता है। क्लियर?
ये इतनी बातें रीवैल्यूएशन में हो सकती हैं। अब मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट आपको बोर्ड पर बनाने जा रहा हूं और वहीं आपको जर्नल एंट्री भी समझा दूंगा, ठीक है ना, वहीं आपको जर्नल एंट्री भी समझा दूंगा। चलिए हम बात करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट की। बोर्ड पे मैं यहां लिखता हूं रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। ये ठीक है, ये हो जाएगा पर्टिकुलर, ये हो जाएगा अमाउंट, रुपीस हो जाएगा, और ये हो जाएगा पर्टिकुलर, और ये हो जाएगा अमाउंट। मैं बात करूं? हाँ जी सर करिए। इसको दो तरीके से मैं पढ़ाऊंगा। कितने तरीके से? दो। एक थोड़ा लॉजिक और दूसरा अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी में। तो या तो रटा दूं मैं आपको या तो सिखा दूं मैं आपको। तो पहला मैं लॉजिकल बताऊंगा और फिर अकाउंटिंग टर्म्स में बताऊंगा, ठीक है। इधर मैं डेबिट साइड, जब जब दुखी होंगे तो डेबिट साइड लिख देंगे, और जब जब खुशी होंगे, खुश हो जाएंगे, तब हम क्रेडिट साइड लिख देंगे, ठीक है। और अभी इसे मैं बताऊंगा आपको अकाउंटिंग टर्म में भी, ठीक है ना। तो जब जब दुखी होंगे मैं डेबिट साइड लिख दूंगा, और जब जब खुश हो जाऊंगा मैं क्रेडिट साइड लिख दूंगा। आगे बढ़ता हूं। अब आप बताइए, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, आप दुखी हो जाएंगे या खुश हो जाएंगे? लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, क्या दुखी हो जाएंगे या खुश हो जाएंगे? सर लायबिलिटी तो हम समझते नहीं। लायबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। अगर किसी को पैसा पे करना है या पे करने के लायबल हैं, तो वही देना जो है आपके लिए जिम्मेदारी हो जाती है। अब बताइए, अगर किसी को पैसा देना है या देना बाकी है तो जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी ही क्या बन जाती है? लायबिलिटी। माना किराना वाले चाचा को 500 रुपए देना था, मुझे क्या पता था 500 रुपए देना है। मैं रास्ते से जा रहा था, तब तक किराना वाले चाचा बुलाए, बाबू इधर आइए। नहीं क्या जी? जी चाचा जी, वो पैसा दिए नहीं आप? चाचा जी मैं दे दूंगा, वो है ना, वो आपका 500 रुपए। 500 रुपए नहीं, 700 रुपए। अरे चाचा जी क्या बात करते हैं, 700 रुपए? हाँ 500 रुपए आपका था और 200 रुपए आपका चिंटुआ कोल्ड ड्रिंक ले गया था, समझे? चाचा तो झटका दे दिए, पहले 500 रुपया था, अभी चाचा जी कह रहे हैं 700 रुपए। अरे तरीका, आप बताओ, आप दुखी हो जाओगे अचानक कि खुश हो जाओगे? सर जी बुढ़ऊ चाचा 500 की जगह 700 कह रहे हैं, मैं 500 सोचा था और 700 देना, तो मैं तो दुखी हो जाऊंगा ना। जी आप दुखी हो जाएंगे, तो इस केस में आप दुखी हो जाएंगे। आज जब दुखी हो जाएंगे तो किस साइड लिखेंगे? दुखी साइड। क्या लिखेंगे? टू इंक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन लायबिलिटी, यस टू इंक्रीज इन लायबिलिटी। सर ये तो मजा है, लेकिन आप जरा इसको अकाउंटिंग के लैंग्वेज में बताइए। चलिए अभी बताता हूं। एक अपना शुरू का है, ये मेरा बनाया हुआ। डेबिट में अगर कुछ प्लस होता है तो डेबिट, अब माइनस होता है तो क्रेडिट, और यही क्रेडिट में अगर कुछ प्लस होता है तो क्रेडिट, अब माइनस होता है तो डेबिट। श्योर? हाँ जी सर श्योर। करिए अब आप करिए सर इसको। लीजिए बेटा मैं करता हूं। ये बताइए लायबिलिटी क्या है? सर लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। अब बताइए क्रेडिट बैलेंस है तो ये बढ़ेगा तो क्रेडिट और घटेगा तो डेबिट। लायबिलिटी बढ़ रहा है, लायबिलिटी बढ़ रहा है, दुखी यहां लिख देता हूं। लायबिलिटी अगर बढ़ रहा है
तो बताइए, लायबिलिटी बढ़ रहा है तो लायबिलिटी डेबिट होगा कि लायबिलिटी क्रेडिट होगी? सर, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट है, आप क्रेडिट में अगर कुछ बढ़ेगा तो क्रेडिट ही होगा। तो जी यहां लायबिलिटी क्रेडिट होगी तो टू लायबिलिटी, और किससे क्रेडिट होगी? रीवैल्यूएशन, ये क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। लायबिलिटी को अगर मैं पोस्ट करूं तो क्या एंट्री करूंगा? बाई रीवैल्यूएशन, बाई रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन में मैं लिखूंगा तो रीवैल्यूएशन डेबिट टू लायबिलिटी। अब ये बन गया आपका रीवैल्यूएशन डेबिट टू लायबिलिटी। सर आप इंक्रीज लिखे हैं, समझाने के लिए लिख दिया, अदरवाइज अगर क्रेडिटर बढ़ेगा तो इंक्रीज क्रेडिटर नहीं, बस क्रेडिटर लिखेंगे। तो ये हो गया आपका टू लायबिलिटी। सर समझ नहीं आया? आएगा, घबराते नहीं। ये बताइए दूसरा, अभी अपनी लॉजिक वाला टर्म्स चलेंगे। लायबिलिटी डिक्रीज हो गई, मैं उन्हीं चाचा जी के यहाँ गया, चाचा जी ने कहा बाबू इधर आओ, मैं गया, जी जी चाचा जी, अरे वो अपना पैसा दिया नहीं आपने? हाँ चाचा जी वो 500 रुपया है ना, मैं दे दूंगा। नहीं बेटा 500 नहीं है, उसमें मैंने आपको वो सामान छूट पे दिया था, ऐसा ही दिया था आपको, आपको केवल 350 रुपये देना है। झटका लग गया, मैं खुश अंदर में गुदगुदी हो गई यार। मैं सोच कर रखा था 1000 था मेरे पास, सोचा था मैं 500 इनको दे दूंगा, 500 बचेगा, मैं ये काम करूंगा। अब तो 350 ही देना है, अंदर गुदगुदी होगी, बाहर जाऊंगा। अब बताओ लायबिलिटी बड़ी तो दुखी हो जाओगे, खुश हो जाओगे? सर खुश हो जाऊंगा। क्यों खुश हो जाओगे? जिम्मेदारी घट गई, जहां 500 देने थे तो 350 ही देने हैं, खुश हो जाओगे। चलो अगर हम खुश हो जाएंगे तो कहां लिखेंगे? सर खुश हो जाएंगे तो क्रेडिट में लिखेंगे, तो बाई डिक्रीजिंग लायबिलिटी। सर अब जरा अकाउंटिंग टर्म बता दीजिए। अब बताओ लायबिलिटी का बैलेंस कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। घटेगा तो क्या करेंगे? डेबिट। तो डिक्रीज हो रहा है तो क्या हो जाएगा? डेबिट। एंट्री क्या बनेगी? लायबिलिटी डेबिट टू रिवैल्यूएशन, लायबिलिटी डेबिट टू रिवैल्यूएशन। और रिवैल्यूएशन में क्या लिखेंगे? बाई लायबिलिटी, लिख दिया बाई लायबिलिटी। क्लियर है? आगे तो यहां इसकी एंट्री ऐसे करते हैं और इसकी एंट्री ऐसे करते हैं, तो ये एंट्री हो जाएगी लायबिलिटी डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है ना? हाँ जी, आगे आइए। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। मेरे जेब में 1000 रुपए था, मैं बड़ा खुश था, मैं घर गया, मैंने अपने मिसेस से कहा मैडम जी 1000 है, चलते हैं कुछ खा पी के आते हैं शाम को। तब तक घर के बाहर निकला तो किराने वाले चाचा बुला रहे, बेटा इधर आइए। जी जी चाचा जी बताइए। अरे वो यार 200 रुपया बाकी दिया नहीं। 200 रुपया दिया नहीं बाकी? हाँ वो आपका बच्चा कॉफी ले गया था, आपको पता नहीं? हम बोले नहीं तो। सारा मूड धरा का धरा रह गया। घर पे आऊंगा, मैडम जी कहेंगे अरे यार छोड़ो नहीं जाना, 1000 रुपया तो मिला था, उसमें से 200 रुपया तो चला गया, 200 देना उनको, 800 रुपया बच रहा, मेरे को नहीं जाना। 200 रुपया सोचा था तुमको चाट खिला के लाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। दुखी हो जाऊंगा, वेरी सैड। ठीक है, तो लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, लायबिलिटी पता चल गई, मैं दुखी हो जाऊंगा। अरे सर जी रोइए मत, क्या करूं बेटा, रोना आ रहा है, दुखी हो जाऊंगा। दुखी हो जाऊंगा तो कहाँ लिख दूंगा? इस साइड। दुखी हो जाऊंगा तो डेबिट इसी साइड लिख दूंगा। टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। ओ सर जी आपके दुख को देख के हम दुखी हो गए, बट क्या करें बेटा, हम तो दुखी हो गए। चलिए सर अभी अकाउंटिंग लैंग्वेज बता दीजिए। चलिए भाई मैं अकाउंटिंग लैंग्वेज बता देता हूँ। एक लायबिलिटी आपकी बढ़ेगी नहीं, बढ़ गई। पहले 5 जनी को पैसा देना था, 1 जनी को और पता चल गया। अब कितने नंबर आप लोग? 6 लोग हो गए। अब 6 लोगों को पैसा देना है तो लायबिलिटी बढ़ गई, तो एंट्री हो जाएगी टू लायबिलिटी। ठीक है, और यहाँ इसमें इस केस में मैं लिख दूंगा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी।
और ये क्या हो जाएगा, रीवैल्यूएशन डेबिट। ठीक है, ये हो जाएगी एंट्री रीवैल्यूएशन डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। आप पोस्टिंग करेंगे तो रिवैल्यूएशन खाते में पोस्ट करेंगे क्या, टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। एंट्री भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। क्लियर है? हाँ जी, थोड़ा थोड़ा क्लियर है। अरे नहीं यार, क्या थोड़ा थोड़ा, पूरा क्लियर करिए। आगे बढ़ता हूं। अब ये ड्रामा इनका, ये दुखी, ये लायबिलिटी वाली ड्रामा खत्म हो गई। अब जरा मैं एसेट वाले ड्रामा पर आता हूं। एसेट का बैलेंस, कौन सा बैलेंस सर? एसेट का बैलेंस डेबिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। तो पहले कौन सा सीखना चाहेंगे? लॉजिक है ना, आया अकाउंटिंग टर्म, पहले लॉजिक वाला सर। चलिए देखिएगा, पहले से एसेट आपकी बढ़ गई तो सर दुखी हो जाएंगे हम, हमारी एसेट बढ़ रही है। अरे यार समझो, मैंने सोचा था ये मेरा कैलकुलेटर बिकेगा 100 रुपए में। एक बकलोल आ गया और उसने कहा क्या आप 150 में अपना कैलकुलेटर बेचेंगे? हमारे खुशी के रहा नहीं गया। बोले हाँ जी हाँ जी, अब ये 100 का सामान 150 में बिक रहा है, मैं खुशी से पागल। अब बताइए, आपकी एसेट की वैल्यू बढ़ जाए, आपके हाथ में जो सेलफोन है उसकी वैल्यू आप डिमांड सोच रखे हो कि ये 5000 में बिकेगा और 7000 की कोई दे रहा हो, आप खुशी से पागल हो जाएंगे। अंदर अंदर कहेंगे कोई कुछ कहे ना, जल्दी से बिक जाए, मुझे पैसा मिल जाए, तो खुश हो जाएंगे आप। तो एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, आप हो जाएंगे खुश। आज जब खुश हो जाएंगे तो कहाँ लिखेंगे? इस साइड लिखेंगे, खुश साइड में। क्या? बाई इंक्रीज इन एसेट, एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई। अच्छा जी, अब जरा अकाउंट वाला बताइए। एसेट का बैलेंस, डेबिट बैलेंस बढ़ेगा तो डेबिट, तो एंट्री बनेगी एसेट्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन। और रिवैल्यूएशन अकाउंट में जब पोस्टिंग होगी तो बाई एसेट, तो चला गया बाई एसेट। क्लियर है? अब बात करते हैं डिक्रीज की। बताइए अगर आपका एसेट की वैल्यू घट जाए तो दुखी होंगे कि खुश हो जाएंगे? बताइए। सर जी आपके चेहरे से पता चल गया दुखी हो जाएंगे, पहले रो दिए आप। सही में? अच्छा चलो मान लो, तो हो गया एसेट की वैल्यू डिक्रीज। अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, सोचा था मेरा ये कैलकुलेटर 100 रुपए में बिकेगा, लेकिन इसका तो 60 रुपए से अधिक नहीं मिल रहा है। क्या क्या ख्याली पुलाव पकाया था, 100 रुपया मिलेगा, इंदिरा बाल बिहार जाऊंगा, गोलगप्पे के साथ साथ लाल मोहन भी खाऊंगा। लेकिन अभी क्या है, गोलगप्पा गायब हो जाएगा, बस लाल मोहन ही मिलेगा, क्योंकि 100 की जगह कितना मिला, 60 रुपए मिला। तो एसेट की वैल्यू आपकी गिर जाएगी तो आप क्या हो जाओगे? दुखी हो जाओगे। अगर एसेट की वैल्यू गिरी तो दुखी हो जाएंगे, तो दुखी हो जाएंगे, तो दुखी हो गए। आप दुखी होंगे तो किस साइड? इस साइड लिखेंगे टू डिक्रीज इन एसेट्स। एसेट्स की वैल्यू गिर गई। अब बताइए, अब अकाउंटिंग लैंग्वेज में आइए। एसेट का बैलेंस, डेबिट बैलेंस, बढ़ता तो डेबिट, घटता तो क्रेडिट। घट रहा है तो टू एसेट, टू एसेट्स। ये किस में इफेक्ट कर रहा है? रीवैल्यूएशन में। एंट्री होगी रीवैल्यूएशन डेबिट टू एसेट्स, और रीवैल्यूएशन में पोस्ट करेंगे तो टू एसेट, टू एसेट। क्लियर है? मैं आगे बढ़ता हूं। अब पॉइंट आया अनरिकॉर्डेड एसेट्स की, अनरिकॉर्डेड एसेट की। अब आप मुझे बता दो, अनरिकॉर्डेड एसेट, कोई ऐसा एसेट है जो रिकॉर्ड नहीं हुआ है? आप दुखी और खुशी की बात बताओ। अचानक से जेब में हाथ डाला, आप 500 रुपए की अगर नोट मिल जाए तो सर मन खुशी से पागल हो जाए। जिस पैसे को आपने ध्यान ही नहीं दिया था कि ये है,
अगर अचानक से फाइंड हो जाए, वो पैसा पता चल जाए तो खुशी से पागल हो जाएंगे। सर अचानक से मेरे जेब से 500 रुपये निकल गया, और अगर अचानक से 500 रुपये निकल गया तो आप खुश हो जाएंगे, कहेंगे यस अचानक से 500 रुपये मिला है, जिसको आपको पता ही नहीं था। अनरिकॉर्डेड एसेट, कोई एसेट पता ही नहीं था, आपको पता था मेरे पास 5 शर्ट है जो रखी है, सूटकेस खोला तो 6वीं शर्ट मिल जाए नई वाली तो खुश हो जाएंगे, री तेरी का एक और भी है ना। तो चलिए अनरिकॉर्डेड पता चल गया, अब आप खुश हो जाएंगे। और जब खुश हो गए तो बताइए खुशी साइड में भेज देंगे बाई अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, यस क्लियर। सर अब इसके टर्म में बताइए, एसेट्स का बैलेंस डेबिट बैलेंस, बढ़ेगा तो क्रेडिट, डेबिट घटेगा तो क्रेडिट, तो बढ़ रहा है ना, 5 का 6 हो गया ना, बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा एसेट डेबिट, एसेट बढ़ रहा है तो एसेट को डेबिट कर दीजिए, टू रिवैल्यूएशन। अब क्या हो गया, तो एसेट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन में पोस्टिंग करेंगे क्या लिखेंगे, बाई एसेट, लिख दिया बाई एसेट, ठीक है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, यानी इसकी एंट्री भी मैंने साथ साथ में कर डाली। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं, अगर क्रेडिट साइड ग्रेटर होगा डेबिट से तो प्रॉफिट होगी, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। अगर कहीं क्रेडिट साइड लोअर हो गया यानी डेबिट साइड ग्रेटर हो गया तो हो जाएगा लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, क्लियर। अब क्या लिखूंगा, माना अगर क्रेडिट साइड ग्रेटर हो गया, ये वाला ऑप्शन टिक करता हूं तो यहां हो जाएगा टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो अगर प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये आपका स्ट्रक्चर है अभी केवल रिवैल्यूएशन अकाउंट का, ठीक है ना। या कभी कभी टीचर्स लिखवा देते हैं इसको, ये रट लो कि इंक्रीज इन लायबिलिटी इधर तो डिक्रीज इन लायबिलिटी इधर, इंक्रीज इन एसेट इधर तो डिक्रीज इन एसेट इधर, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इधर तो अनरिकॉर्डेड एसेट इधर, ठीक है। तो आप इसको रटा लेते हैं, लेकिन हम लोग लॉजिकल सीखे हैं ताकि जब सवाल लगाएंगे तो भी डिक्रीज इंक्रीज या दुखी सुखी आप कर सकते हैं, क्लियर है। आप इसे कॉपी करिए, मैं आगे बताता हूँ। हाँ जी, तो बोर्ड पे क्वेश्चन लिख दिया एक रिवैल्यूएशन का। चले, X, Y and Z are partner in a firm, profit sharing ratio 5:3:2. A was admitted as a new partner for 1/6 share. A कितने के लिए आ रहा है, 1/6 शेयर के लिए। लिखा है बैलेंस शीट बनी है, लायबिलिटीज और एसेट, सन्ड्री क्रेडिटर 3 लाख का है, आउटस्टैंडिंग रेंट 10,000 का है, कैपिटल X का 2 लाख, Y का 1 लाख और Z का 1,10,000, 4,10,000। टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड 7,20,000, लैंड एंड बिल्डिंग 2,50,000, प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख, स्टॉक 80,000, डेटर 3 लाख का है, जिसमें से मैंने प्रोविजन माइनस कर रखा है 10,000, बचा है 2,90,000, इसका भी टोटल 7,20,000। ये तो बैलेंस शीट है जो गिवन है। पार्टनर के एडमिशन के बाद एसेट और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन हो रहा है, जो कुछ इस तरह से हो रहा है। ये पॉइंट रिवैल्यूड हुए हैं जो यहां दिया हुआ है। मैं बनाऊंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा बना लूं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट थोड़ा रिवीजन करने के लिए दुखी खुशी और उन दोनों मैटर को एक साथ लेके चलेंगे,
अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी को। आप कहेंगे नहीं सर अकाउंटिंग को ही बताइए, क्या दिक्कत है। आप दोनों को लेके साथ चलिए, जो सीखे हैं उसको यूज कर लीजिए। मैं यहां लिखता हूं, ठीक है। ये साइड कौन सी साइड है, पर्टिकुलर है। ये अपने थोड़ी सी जानने के लिए मैं लिख दे रहा हूं, है ना। आगे ये अमाउंट है, यहां भी पर्टिकुलर, और थोड़ा अपने जानने के लिए मैं थोड़ा यहां लिख दे रहा हूं, है ना, खुशी रुपीस। आपको ऐसे कहीं कॉपी में नहीं लिखना, ठीक है। ये अपने जानने के लिए लिख रहा हूं, आपको बताने के लिए लिख रहा हूं। चलिए ध्यान से सुनिए। पहली पॉइंट, लैंड एंड बिल्डिंग बी वैल्यूड एट ₹2,85,000। पहले जो लैंड एंड बिल्डिंग था वो 2,50,000 रुपए का था, 2,50,000 का था, और आज आपके एसेट की वैल्यू 2,85,000 रुपए हो गया। बताइए, आपने 2,50,000 रुपए का आपका कोई सामान था और 2,85,000 हो जाएगा, तो 15,000 रुपए वैल्यू बढ़ रही है कि घट रही है? सर 2,50,000 मैंने सोचा था 2,85,000, 2,85,000 मिले अगर, तो मैं खुश हो जाऊंगा। मेरी एसेट की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। कितने से? 15,000, 15,000 से बढ़ गया। अगर आपके एसेट की वैल्यू 15,000 रुपए 15,000 से बढ़ जाती है, आप बताओ इजी वे में दुखी हो जाएंगे, खुशी हो जाएंगे? सर अगर मेरे सामान का दाम 2,50,000 था, आज 2,85,000 रुपया हो गया, 2,85,000 हो गया, तो 35,000 से बढ़ गया। 2,50,000 और 2,85,000, 2,50,000, 2,85,000, 35,000 से बढ़ गया। और आपके एसेट की वैल्यू बढ़ गया तो आप खुशी हो जाओगे, दुख हो जाओगे? सर हम खुश हो जाएंगे, मेरे सामान का दाम बढ़ गया, तो बढ़ गया तो खुश हो जाओगे। कहां लिखोगे? इस साइड बाई। कौन सा एसेट की वैल्यू बढ़ी है? लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग कितने की लैंड एंड बिल्डिंग? 2,50,000 का था, 2,85,000 हो गया, तो रिवैल्यूएशन में जितना फर्क पड़ता वही दिखाते। कितना बड़ा है? 35,000 रुपए बढ़ा है, 35,000, तो यहां लिख देंगे 35,000। ठीक है सर, जनरल एंट्री नहीं बताया आप इसका, तो चलो जनरल एंट्री आप कॉपी पे कर लो, मैं बोर्ड पे जगह नहीं है, जनरल एंट्री इसका कुछ है ही नहीं, इजी। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है, हाँ सर बढ़ रही है, तो लैंड एंड वैल्यू एसेट है कि लायबिलिटी? एसेट है, और एसेट का बैलेंस डेबिट बैलेंस। जब डेबिट एसेट बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? डेबिट बढ़ेगा, एसेट डेबिट बैलेंस है, डेबिट बढ़ेगा तो डेबिट ही रहेगा। डेबिट में कुछ प्लस करते हैं तो क्या करते हैं? डेबिट ही करते हैं, तो क्या हो जाएगा? लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट और टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, तो इसकी एंट्री हो जाएगी लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ऐसे भी देख लीजिए, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट टू रिवैल्यूएशन, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट टू रिवैल्यूएशन। क्लियर? कितने से? 35,000 से। बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यूज इंक्रीज। ओके, नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी बी डेप्रिसिएटेड बाय 15%। अब बताइए डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? जब किसी फिक्स एसेट की वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाती है, तो इसी कमी को हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। एसेट की वैल्यू के कमी को ही क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। तो बताइए, एसेट की वैल्यू 15% से गिर गई, डेप्रिसिएट हो गया, मेरे सामान की वैल्यू कम हो गई, वैल्यू घिस गया उसका, वैल्यू कम हो गई। बताइए, मशीन घिस गई तो उसकी वैल्यू कम हो गई तो दुखी हो जाओगे, खुश हो जाओगे? सर दुखी हो जाएंगे कैसे? अरे यार, हमारे सामान की वैल्यू गिर रही है और आपको नौटंकी लगा है, हम दुखी हो जाएंगे। दुखी हो जाओगे तो दुखी साइड लिख दो। क्या था ये? प्लांट एंड मशीनरी, टू प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, कितने से? 1,00,000 का 15%, 15,000 से। एंट्री क्या बनेगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। ऐसे भी प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस डेबिट बैलेंस, बढ़ता तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट, तो टू प्लांट एंड मशीनरी। आज जब टू प्लांट एंड मशीनरी हो जाएगा
तो रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। आगे स्टॉक वाज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय ₹38,000। ये देखिए इतना खुश थे हम, अचानक कोई कह दिया आप इसका वैल्यू 100 रुपया लिखे हैं, आप 30 रुपया ज्यादा लिखे हैं, इसका 30 रुपये वैल्यू ज्यादा लिखे हैं। बताइए आप, अगर इसकी वैल्यू मैं 30 रुपये ज्यादा लिखा हूं, आज मुझे पता चल गया, तो अब मैं क्या हो जाऊंगा? दुखी हो जाऊंगा। बैग तेरी का था 70 का, लिखा 100। बताओ, तो दुखी हो जाएंगे क्योंकि ज्यादा लिखे हुए हैं, ज्यादा हो नहीं रहा है, पहले ही ज्यादा लिखे हैं आप। तो एक्चुअल पोजीशन पे आने के लिए क्या करेंगे? कम करेंगे। तो हो जाएगा ये आपका प्लांट एंड मशीनरी, सॉरी, स्टॉक वाज ओवर फाउंड ओवर वैल्यूड। स्टॉक पता चल गया 38,000 रुपए से ज्यादा था। ज्यादा था तो एक्चुअल क्या है? कम है। तो क्या करेंगे? कम करेंगे। आज जब स्टॉक की वैल्यू कम करेंगे तो बताइए दुखी हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे? सर अब क्या करें, एक्चुअल पे आएंगे तो कम करेंगे, मेरे स्टॉक की वैल्यू कम हो रहा है, दुख हो जाएंगे। तो दुखी हो जाएंगे, दुखी साइड लिख कीजिए। टू स्टॉक कितने से? बाई थर्ड, मतलब इतने रुपए से, तो 38,000 से। एंट्री क्या बनेगी? रिवैल्यूएशन डेबिट टू स्टॉक। ऐसे भी स्टॉक का बैलेंस डेबिट बैलेंस, बढ़ता तो डेबिट, घटता तो क्रेडिट। तो टू स्टॉक, और इसका फर्क कहां डालेंगे? रिवैल्यूएशन में। तो रिवैल्यूएशन डेबिट टू स्टॉक। आगे आइए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी मेड इक्वल टू 5% ऑफ द डेटर। यानी जो प्रोविजन किए हैं वो डेटर के 5% के बराबर करना है। डेटर कितने का था? 3 लाख, और 3 लाख का 5% कितना होता है? 15,000। क्यों भाई? 3 लाख का अगर आप 5% निकालते हैं तो कितना आता है? 15,000। बताइए प्रोविजन कितना था? 10,000, और करना कितना है? 15,000। ओ माय गॉड, पहले से 5,000 बढ़ गया प्रोविजन। दुखी हो जाएंगे क्योंकि अब एसेट की वैल्यू और आपकी क्या हो गई? घट जाएगी। प्रोविजन क्या है? लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये दुखी हो जाएंगे। तो यहां लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितने से बढ़ गया है? 5,000 रुपए से। तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। आगे आइए, नेक्स्ट, एन अमाउंट ऑफ ₹30,000 include in sundry creditor is not likely to be claimed. Oh my God, 30,000 रुपए का क्रेडिटर में अमाउंट शामिल है जो कि क्लेम नहीं करेगा, पैसा नहीं मांगेगा। ये बताइए, आपको जो पैसे देने थे, पता चल गया आपको 30,000 रुपए कम देना है, तो लायबिलिटी बढ़ गई या घट गई? लायबिलिटी घट गई। तो जब लायबिलिटी घट गई तो कहां लिखेंगे? लायबिलिटी घट गई तो खुश हो जाएंगे, यहां लिखेंगे बाई क्रेडिटर। बाई क्रेडिटर कितने से? 30,000 से। क्यों भाई? लायबिलिटी अगर आपकी घट जाए तो क्या हो जाएंगे आप? एकदम खुश। तो खुश हो जाएंगे तो कहां लिखेंगे? खुशी साइड, बाई क्रेडिटर। दूसरी लॉजिक, लायबिलिटी का बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। जब क्रेडिट बैलेंस होता है तो बताइए घटेगा तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट में से कुछ घटता है तो डेबिट। तो क्रेडिटर डेबिट टू रिवैल्यूएशन। क्लियर है? आगे यहां आते हैं, रेंट ऑफ 4,000 स्टिल आउटस्टैंडिंग। अभी भी रेंट 4,000 रुपए देना बाकी है। बताओ, आउटस्टैंडिंग देना बाकी है। एसेट है लायबिलिटी? लायबिलिटी। अब बताओ लायबिलिटी बढ़ गई कि घट गई? सर 4,000 अभी भी देना बाकी है तो लायबिलिटी बढ़ गई।
लायबिलिटी बढ़ गई तो क्या हो गए, दुखी हो गए, चेहरे से लग रहा है, तो दुखी हो गए तो दुखी साइड में भेज दीजिए। 2 आउटस्टैंडिंग रेंट, कितने से आउटस्टैंडिंग रेंट सर, 4000 रुपए से, भाई गड़बड़ा गया। एंट्री क्या बनेगी, रीवैल्यूएशन डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। ऐसे भी आउटस्टैंडिंग रेंट का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस, बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट, बढ़ रहा है तो आउटस्टैंडिंग टू आउटस्टैंडिंग रेंट रीवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। आगे आइए, एन अनरिकॉर्डेड अक्रूड इनकम ऑफ ₹1000 टू बी प्रोवाइडेड फॉर अनअकाउंटेड। एक ऐसा एसेट है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम क्या होता है, पाना बाकी है, मैंने काम कर लिया, पैसा नहीं मिला है, पैसा जनरेट हो गया लेकिन मिला नहीं है, मैंने कमा लिया लेकिन मिला नहीं है, मिलना बाकी है। और जब मिलना बाकी है तो आपको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। क्लियर, अब तो रिकॉर्ड होनी पड़ेगी। अब बताइए, मिलना बाकी है तो एसेट है, पता चल गया अभी 1000 रुपए और आपको मिलना बाकी है, किसका, एक्रूड इनकम है, मिलना बाकी है, तो आप दुखी हो जाओगे, खुश हो जाओगे, यस खुश हो जाऊंगा सर, तो खुश हो जाओगे तो लिखो खुशी साइड में, बाई एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम कितने से, 1000 से। एंट्री क्या बनेगी, एक्रूड इनकम डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ऐसे भी एक्रूड इनकम क्या है, एसेट है, और एसेट का बैलेंस डेबिट बैलेंस, तो डेबिट बढ़ेगा तो डेबिट, तो एक्रूड इनकम डेबिट टू रिवैल्यूएशन लिख दिया मैंने। क्लियर, अब बोर्ड पे सारी बातें जितनी पॉइंट थी सबको मैंने एडजस्ट कर लिया। अब हम काम करेंगे, चेक करेंगे, चेक करेंगे, चेक करेंगे, चेक करेंगे, ये कर दें, ठीक है। अब देखेंगे कौन सा साइड ग्रेटर है, मुझे तो लग रहा है ये साइड ग्रेटर है, तो लिखिए ग्रेटर है तो कितना हो जाएगा ये बताइए, 35 30 65 66,000। यहां भी तब लिख लीजिए 66,000, और ये देखिए कितना हो रहा है 38,000 और 4 42,000 5 47,000 47 और 15, तो 47 और 10 57 और 62, तो ये 62,000 हो रहा है। मैं ऐड कर लूं, कैलकुलेटर है भाई मेरे पास, 15,000 प्लस 38,000 प्लस 5,000 प्लस 4,000 आ गया 62,000। इसका एडिशन 62 है और ये 66 है, 4,000 का अंतर है। अगर ये क्रेडिट ग्रेटर हो गया डेबिट से तो 4,000 क्या हो गई आपकी, प्रॉफिट हो गई। 4,000 क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट कहां बटेगी, प्रॉफिट बटेगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन, एक्स वाई और जेड। 4,000 किस रेशियो में बचेगा, 5:3:2 में, तो 4,000 का बटेगा। मैं ये इरेज कर दे रहा हूं, कॉपीड हो गया होगा, नहीं अवगत कर लें, ये मैं इरेज कर दे रहा हूं। तो इनका बटेगा 4,000 का 5/10 3/10 और 2/10, ठीक है। इजी तरीका क्या होता है ना, ये तो लिख लिया हो। इजी तरीका क्या होता है जरा देखिए, 4,000 को डिवाइड बाय 10 कर दीजिए, कितना आएगा 400 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2, तो 2,000 2,000 1,200 और 800, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2,000 1,200 और 800, ठीक है। अब लास्ट वाली एंट्री प्रॉफिट बांटने की क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, वाइस कैपिटल और जेड कैपिटल, ये हो गया आपका रिवैल्यूएशन। क्लियर है, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। अभी रिवैल्यूएशन की और प्रैक्टिस कराएंगे तभी जाके मजा है, अभी तो ये ऐसे है। अभी आप इसको करिए, अभी रिवैल्यूएशन की एक और प्रैक्टिस होगी, कॉपी करिए इसको।